हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज हम पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कैसे क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। तो बेसिकली ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक ऐसा नेटवर्क एनवायरनमेंट है जिसमें एक सर्वर मशीन होता है और एक क्लाइंट मशीन होता है। तो सर्वर मशीन को हम एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और क्लाइंट मशीन को हम सी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो जो आपका सर्वर मशीन होता है और क्लाइंट मशीन होता है, इनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें आपका सर्वर मशीन से क्लाइंट मशीन तक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लाइंट मशीन है वो क्या करता है, सर्वर जो है वो क्लाइंट मशीन को कुछ रिसोर्सेज शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं एक सर्वर के। तो डिफरेंट क्लाइंट को जो सर्वर है वो क्या करता है, डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें आपका सर्वर जो है वो आपका होस्ट कर सकता है, किसी भी रिसोर्स को मैनेज करता है, सारे रिसोर्सेज जो भी क्लाइंट को वो प्रोवाइड कर रहा है, और क्लाइंट जो है जिन रिसोर्सेज को सर्वर से कंज्यूम कर रहा है क्लाइंट, उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा भी काम होता है सर्वर का। उसको होस्ट भी करता है और डिलीवर भी करता है सारे रिसोर्सेज को क्लाइंट तक। ये सब काम कौन करता है, सर्वर करता है। ठीक है, और इस आर्किटेक्चर में क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, यानी एक सर्वर के बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। वन और मोर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं जो आपके सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ भी आपका क्लाइंट है, तो ये एक क्लाइंट, ऐसे कई सारे क्लाइंट आपके कनेक्टेड होंगे सेंट्रल सर्वर से। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा। इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ये सारे क्लाइंट्स जो हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से, सेंट्रल सर्वर से जो है वो आपका कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और ये जो आपका सिस्टम होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल भी कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारी रिक्वेस्ट होती हैं या फिर जितनी सर्विसेज होती हैं, सारी की सारी नेटवर्क पे ही डिलीवर होती हैं, इसलिए हम इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं और इसको नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बीच में जितनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं, यानी सारी की सारी रिक्वेस्ट, सारी की सारी सर्विसेज, सब कुछ नेटवर्क पे होता है। यानी इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर से जुड़े होते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट है, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आपके एक सेंट्रल सर्वर से, इस सर्वर से आपका कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे आपका कनेक्शन कैसा है, टीसीपी कनेक्शन है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क का जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए, रिमोटली आपका सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एक सेंट्रलाइज सर्वर से। और क्लाइंट जो है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या करते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर यूज़र को कि वो क्या कर सके, अपने सर्विसेज के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकें कि उन्हें ये सर्विसेज चाहिए, और यहाँ पे आपका सर्वर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्या करता है, रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता है। सर्वर रिक्वेस्ट की वेट करता है, और जब रिक्वेस्ट आ जाती है क्लाइंट के थ्रू तो उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये जो आपका कंप्यूटिंग मॉडल है ये स्पेशली इफेक्टिव तब होता है जब आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिफरेंट टास्क जो है वो आपका परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में डेटा प्रोसेसिंग की। तो जो हॉस्पिटल में डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है
वो आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को मान लीजिए रन कर रहा है, ठीक है। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम किसके लिए बनाई गई है? फॉर एंटरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, यानी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लीजिए सर्वर जो है वो आपका किसी और प्रोग्राम को उस टाइम पे रन कर रहा है और उसे डेटाबेस को मैनेज भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक सेंट्रलाइज सर्वर है, वहाँ पे कई सारे क्लाइंट हैं, उसमें से एक हॉस्पिटल का क्लाइंट कंप्यूटर है जो आपका रिक्वेस्ट भेज रहा है सारे डेटाबेस से रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको, डेटा है जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम का, उसको सेव करने के लिए। तो यहाँ भी आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो आपका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। क्लाइंट जो है वो आपका सर्वर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और उसी टाइम पे आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो अदर टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। तो यानी यहाँ पे मल्टीटास्किंग है कि क्लाइंट सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर रहा है, साथ साथ अपने अदर टास्क को भी परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो क्लाइंट है और सर्वर है दोनों आपके क्या होते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल एक कम्प्लीटली डिफरेंट है, पहले के जितने भी मॉडल हुए उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ पे एक सेंट्रलाइज मेन फ्रेम कंप्यूटर पहले होता था जिसमें आपके सारे टास्क परफॉर्म होते थे, तो वहाँ पे वो दिक्कत आती थी। लेकिन अब जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो सेंट्रलाइज सर्वर है वो आपके एक साथ कई सारे रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए आपका क्लाइंट और सर्वर जो मशीन है वो आपका डिफरेंट अमाउंट ऑफ हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, यानी क्लाइंट को भी डिफरेंट हार्डवेयर की ज़रूरत होगी और डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। साथ साथ जो आपका सर्वर है उसको भी डिफरेंट हार्डवेयर चाहिए होगा और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए होगा। क्लाइंट और सर्वर मशीन जो है वो आपके डिफरेंट वेंडर से भी बिलोंग कर सकते हैं, यानी जो आपका क्लाइंट और सर्वर मशीन है वो डिफरेंट वेंडर के भी हो सकते हैं और सेम वेंडर के भी हो सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन को रिसीव और सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कनेक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।